प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के अंतिम यानी 10वें प्रश्न पत्र के उत्तर आपके सामने आएंगे। और यह जो प्रश्न पत्र है 6 ढाला ग्रंथ पर आधारित थे, पहले से तीसरी ढाल। इनके सभी के उत्तर आपको 6 ढाला के अनुसार ही प्राप्त होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरे वर्ष भर की यह प्रतियोगिता है जो अलग अलग ग्रंथों पर आधारित है और इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहां इस चैनल में मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। 6 ढाला का स्वाध्याय करने से होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इन 4 प्रकार के ध्यानों का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान का मतलब है दुखी होना, कष्ट में होना। रौद्र ध्यान, विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में लगकर अपने आप को सुखी मानना, हिंसा करने में अपने आप को सुखी मानना, ये रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान, धार्मिक क्रियाओं में जब हम लगते हैं तो वह धर्म ध्यान है, जिसे हम प्रशस्त भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं। और शुक्ल ध्यान, जब मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं और कर्मों की उपशम और क्षय की व्यवस्था में लग जाते हैं तो वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो 6 ढाला का स्वाध्याय करने से क्या होता है? निश्चित रूप से धर्म ध्यान होता है। सही उत्तर है सी, धर्म ध्यान। दूसरा प्रश्न, संसारी जीव किस पर्याय में सर्वाधिक समय व्यतीत करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, सोचने लायक। संसारी जीव किस पर्याय में सबसे लंबा टाइम बिताता है? 4 ऑप्शन है: नरक, देव, निगोध या जल कायिक। नरक, नरक की आयु सागरों वाली है, 33 सागर तक का टाइम उसमें बिताना पड़ता है। देवों की उत्कृष्ट आयु भी 33 सागर तक की है। निगोध की आयु तो भले छोटी है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, लेकिन बहुत लंबे समय तक निगोध से निकल नहीं पाते हैं। और जल का एक जीव, उसकी भी आयु ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। अब किस पर्याय में सबसे लंबा टाइम हम बिताते हैं? तो उसके लिए यहां 6 ढाला में ही हमें तीसरे छंद में मिलता है: काल अनंत निगोध मझार बीत्यो। निगोध में अनंत काल बीत गया। नरकों में अनंत काल नहीं बीतता, स्वर्गों में अनंत काल नहीं बीतता। सागरों की आयु है, फिर भी वो लिमिटेड है, वहां से मरण करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन निगोदिया जीव वहां जन्म मरण करता रहता है और अनंत काल तक वहां रहता है। तो इस दृष्टि से संसारी जीव सबसे अधिक समय निगोध में व्यतीत करता है। इसका प्रश्न का सही उत्तर है सी, निगोध। तीसरा प्रश्न, निर्बल पशुओं को निम्न में से कौन सा दुख नहीं होता है? 4 ऑप्शन है: छेदन भेदन, भूख प्यास, भार वहन, भूमि स्पर्श का महाकष्ट। पहली ढाल में निर्बल पशुओं के दुखों का वर्णन है। हम पहुंच रहे हैं छंद क्रमांक 7 पर। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन। कभी आप बलहीन हो गए, निर्बल पशु हो गए, तो कौन कौन से कष्ट हैं? छेदन भेदन, हाँ, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, शरीर को छेद दिया जाता है, भेद दिया जाता है। भूख प्यास, भूखा और प्यासा रहना पड़ता है। भार वहन, बोझा ढोना पड़ता है। और क्या है? हिम आतप त्रास, ठंडी गर्मी का दुख। वध बंधन आदिक दुख घने, मारा जाता है, बांधा जाता है, इत्यादि बहुत सारे दुख होते हैं। तो ए, बी और सी, ये तीनों दुख तो मिल गए। भूमि स्पर्श का महाकष्ट, ये हमको नहीं मिल रहा। भूमि स्पर्श का महाकष्ट किसको होता है? ये तो नारकियों को नरक में होता है। नरक का वर्णन जब आता है, नरक के दुखों का वर्णन 9वें छंद में। तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तुछो। तो ये नारकियों को दुख होता है। त्रियंशियों को, निर्बल पशुओं को ये भूमि स्पर्श वाला महाकष्ट नहीं है। नॉर्मल पृथ्वी गर्म है, रेत गर्म है, वो सब ठीक है, लेकिन जो हजारों बिच्छुओं वाला दुख है वो केवल नरकों में नारकियों को होता है। तो सही ऑप्शन इसमें उत्तर है डी, भूमि स्पर्श का महाकष्ट। चौथा प्रश्न, गलत जोड़ी पहचानिए।
सही जोड़ी नहीं पहचाननी है, गलत पहचाननी है। इसका मतलब है इसमें से 3 जोड़ियां तो सही हैं, चौथी जोड़ी गड़बड़ है। पहला, बालपन ज्ञान नहीं हुआ। दूसरा, यौवन विषय भोगों में लीन रहे। तीसरा, बुढ़ापा शक्तिहीन रहे। चौथा, देव अकाम निर्जरा की। बालपन, यौवन, बुढ़ापा, ये तो मनुष्य गति का है, तो हम मनुष्य गति के दुखों का वर्णन जहां पर है उसमें पहुंचे। पहली ढाल 14वां छंद, बालपने में ज्ञान न लयो। बालपने में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बचपना बना रहा। पहला वाला ऑप्शन तो गलत नहीं है, सही है। तरुण समय तरुणी रत रहियो। तरुण समय युवा अवस्था में, यौवन में, तरुणी यानी पत्नी में ही रत रहे, लीन रहे, विषय भोगों में लगे रहे। दूसरा ऑप्शन भी सही है। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। बूढ़ापनो, बुढ़ापा अर्धमृतक के समान है। अर्धमृतक मतलब अब शरीर में शक्ति रही नहीं तो शक्तिहीन है। तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। अब चौथा, आगे क्या लिखा है, कैसे रूप लखें आपनो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन रहे। यह मनुष्य ही कभी अकाम निर्जरा कर लेता है, आए हुए कष्टों को शांति से सहन कर लेता है, तो वह भवनत्रिक में सुर का तन यानी देव का शरीर धारण करता है। तो यहां पर अकाम निर्जरा देव नहीं करता, देव अकाम निर्जरा नहीं कर सकता, मनुष्य अकाम निर्जरा करके देव बनता है। इस दृष्टि से जो चौथा ऑप्शन है डी, यह गलत जोड़ी है। देव अकाम निर्जरा की, यह गलत है, तो गलत जोड़ी है। तो इस उत्तर, चौथे प्रश्न का उत्तर है डी। पांचवा प्रश्न, किस पर श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन होना असंभव है। मतलब इनमें से किस पर हमें श्रद्धान करना पड़ेगा तब जाकर सम्यक दर्शन होगा। 4 ऑप्शन है, प्रयोजनभूत तत्व, अप्रयोजनभूत तत्व, ग्रहीत तत्व, अग्रहीत तत्व। सम्यक दर्शन कब होगा, जब हम इनमें से किस में श्रद्धान करें। तो उसके लिए हम दूसरी ढाल पे चलते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, दूसरा छंद, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिनमाहि विपर्यत्व। जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनमें सरधे श्रद्धान करता है, तिनमाही उनमें विपर्यत्व विपरीत श्रद्धान करता है। दूसरी डाल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का वर्णन है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो इन 7 प्रयोजन भूत तत्वों के प्रति या जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो इन प्रयोजन भूत तत्वों पर श्रद्धान करना जरूरी है, उसके बिना सम्यक दर्शन होना असंभव है। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ प्रयोजन भूत तत्व। 6वां, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। यहां चैन का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन, सुख, दुख, स्वर्ण, सम्मान। दूसरी ढाल में पहुंचिए, वहां पर हमको ये शब्द मिल जाएगा। 5वें छंद में रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। राग आदि, राग द्वेष आदि ये सब प्रकट स्पष्ट रूप से दुख को देने वाले हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, तिन्ही को सेवत, उनका ही सेवन करता है, और गिनत चैन, गिनत यानी मानता है, चैन सुख, चैन मानता है, अपने आप को सुखी मानता है। जो दुख देने वाले कार्य हैं उसको करते हुए अपने आप को सुखी मानता है। तो यहां चैन शब्द का अर्थ है सुख। इसका सही 6वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, सुख। 7वां प्रश्न, कुदेव के लक्षण में यह विशेषण नहीं है। पहला, राग द्वेष से दूषित होना। दूसरा, स्त्री सहित होना। तीसरा, अस्त्र शस्त्र सहित होना। चौथा, वस्त्र रहित होना। कुदेव का लक्षण दूसरी ढाल में बताया गया है। 10वें छंद में देख लीजिए, जे राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादिजुत चिन्ह चीनते हैं कुदेव तिनकी जुसे इत्यादि। तो यहां पर राग द्वेष मल करी मलिन, पहला ऑप्शन राग द्वेष से दूषित है, ये तो सही है। दूसरा, वनितादि, वनिता गदादिजुत, वनिता यानी स्त्री, स्त्री सहित है, ये भी ठीक है। गदादि, गदा यानी अस्त्र शस्त्र,
इससे भी सहित हैं, ये भी ठीक है। कुदेव तो इन तीनों से सहित होता है। चौथा, वस्त्र रहित होना, ये वस्त्र रहित होते हैं कि सहित होते हैं? तो यहां लिखा हुआ है राग द्वेष मल से मलिन गदा आदि वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, तो गदा भी रख रहे हैं तो वस्त्र भी रखेंगे। जो विशेषण की बात की जाएगी तो डी वाला ऑप्शन वस्त्र रहित होना, यह कुदेव के लक्षण में नहीं है। सही उत्तर है डी, वस्त्र रहित होना। आठवां प्रश्न, शिव मगचारी से क्या तात्पर्य है? शिव मगचारी, चार ऑप्शन, स्वर्गगामी, मोक्षगामी, मोक्ष मार्गी, धर्म प्रेमी, स्वाध्यायी। इन चार में से शिवमगचारी का क्या अर्थ है? ये शब्द हमको मिलेगा तीसरी ढाल में, जहां पर तीनों शिवमगचारी ऐसा लिखा हुआ है। छंद क्रमांक 15 में, मध्यम अंतर आत्म हैजे देश व्रति अनगारी जगन कय अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमगचारी, तीनों ये तीनों ही शिव मगचारी हैं। शिव यानी मोक्ष, मग यानी मार्ग, चारी यानी आचरण करने वाले, आगे बढ़ने वाले, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले, मतलब शिव मगचारी यानी मोक्ष मार्गी। सही उत्तर है बी, मोक्ष मार्गी। नौवां प्रश्न, चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है। चार ऑप्शन हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। कौन सा द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है? बड़ा सरल है, तीसरी ढाल में पहुंच जाइए, 7वें छंद में, जीव पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी। जी यानी जीव, पुद्गल यानी पुद्गल, जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक है वह धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है, जबरदस्ती नहीं करता, धक्का नहीं मारता। अगर कोई जीव चलना चाहता है तो उसे चलने में सहायता, पुद्गल चलना चाहता है तो चलने में सहायता करता है, यह धर्म द्रव्य है। सही उत्तर हुआ ए, धर्म द्रव्य। 10वां और अंतिम प्रश्न, यह प्रतियोगिता का भी अंतिम प्रश्न है, जनवरी माह की प्रतियोगिता। इसके बाद फरवरी माह में 6 ढाला की 4 से 6 ढाल पर प्रतियोगिता आयोजित है, उस पर भी आप सभी रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रतियोगिता में भाग अवश्य लें। 10वां प्रश्न, उपगूहन अंग के लिए अनिवार्य है अपने गुणों को ढांकना, दूसरों के अवगुणों को ढांकना, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों नहीं। प्रश्न बड़ा सरल है। उपगूहन अंग का स्वरूप हमें तीसरी ढाल में मिल रहा है। इसमें हमें यह देखना है कि ये जो ए और बी दो ऑप्शन बताए गए हैं, ये इनमें से कोई एक सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन बन रहे हैं। उपगूहन अंग का स्वरूप हमको 12वें छंद में मिल रहा है। 12वें छंद में, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। निज गुण अपने गुणों को, अरु और पर अवगुण दूसरों के अवगुणों को ढांके, उसे उपगूहन अंग कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका प्रश्न का सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। उपगूहन अंग वाला अपने गुणों को भी ढांकता है और दूसरों के अवगुणों को भी ढांकता है। तो प्रश्न का उत्तर हुआ उपर्युक्त दोनों। इस प्रकार से इस 10वें प्रश्न पत्र के भी उत्तर आपके सामने आ चुके हैं। चैनल में आपके लिए प्राकृत भाषा से संबंधित, प्राकृत जैनागम से संबंधित 600 से भी ऊपर वीडियोस आ चुके हैं। उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।